ये पद मुझे बहुत प्रिय है। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और श्री किशोरी जी सब पूछ रहे हैं, बताओ दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? तुम सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूं? ये भी 2-3 दिन से आ रहा था, अब गाऊंगा, लेकिन अब जाते जाते गा जाऊं। बहुत प्रिय है मुझे ये पद। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी की लीला को नेत्र बंद करके दर्शन करो। ठाकुर जी आरसी हाथ में लेके बैठे हैं, श्याम सुंदर के बगल में किशोरी जी बैठी हैं। सुंदर भाव को अपने हृदय में स्थापित करो और उच्च स्वर में गाओ मेरे संग। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो वृषभानु दुलारी। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की श्री राधा रमण प्यारी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? अच्छा, ये इस लीला का दर्शन वो संत कर रहे थे कि श्याम सुंदर लेके बैठे हैं आरसी और पूछ रहे हैं कि कौन सुंदर है। किशोरी जी बोली, अच्छा मोसो पूछ रहे हैं? बोले हाँ, बताओ तो सही कौन बढ़िया लग रहा हो, देखो मैं कि तुम। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मोसो का पूछ रहे हो, मोते का पूछ रहे हो, खुद ही देख लो। ठाकुर जी बोले, कहा देख लो? बोले कि देखो हम गोरी गोरी दिख रही हैं और तुम कारे कारे दिख रहे हो। दोनों कैसे दिख रहे हैं? हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, हमारा मुख जैसे चंद्र उजियारो, हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, हमारा मुख जैसे चंद्र उजियारो। तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो
बोलो बोलो। बोले हो तो बोलूंगी, और मैं क्या बोल रही हूँ को तुम खुद देख लो आरसी में कैसे काले काले लग रहे हो। हमें देखो कैसे, हमें देख के दर्पण भी शर्मा रहो, इतनी बढ़िया लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। ठाकुर जी बोले एक बात मत भूलो, आपने अभी अभी कही कि आपको मुख जैसे चंदू जियारो और मेरो कैसे जैसे रैन अंधियारी। लेकिन किशोरी जू, जब तक अंधेरों ना होवे ना, चंद्रमा दिखे ना है, जब तक मैं ना आऊंगा ना संग में, तब तक तुम्हें कोई पूछेगा ना, तुम देखोगी ही ना। और रही बात बाकी तो तुमने हमारी बहुत कर ली, अब हमें बैठना ही ना है। आरसी लेके ठाकुर जी दूर जाके बैठ गए, दूर शिला पे जाके बैठे। तो किशोरी जी तो ऐसी करुणामयी है, ऐसी दयालु है, ठाकुर जी रूठ जाए ये उनसे सहन ही ना होवे। किशोरी जी समीप गई और समीप जाकर के लाला के पास बैठी और बोली नाराज है गए हो, मान कर रहे हो? बोले बात ही ऐसी कर दी आपने, हमने कहा ना कियो आपके लिए, सब करते रहे। मैं अरे झूठे को बड़ाई कर दे करो, हाँ नहीं बढ़िया लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसे हम जाने हम कार्य हैं, हम जाने कि हम ऐसे हैं। नहीं एक ये शिष्टाचार होवे ना, हम कोई सा प्रेम करें तो झूठी बड़ाई कर ही दें, भले बुरो लग रहा हो। अब घर को दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़े, भले ही कानो भेड़ो हो, सब रे नजर बलिया ना ले, यार कितना प्यारा लग रहा है, चाहे कैसे हो, नहीं झूठे को बड़ाई कर दे करो। किशोरी जी बोली अरे नहीं नहीं आप ऐसे देखो रूठो मत, देखो मेरी बात तो सुनो। कहा मुखमंडल पर अपनो कर कमल रख के किशोरी जी अपनी ओर ठाकुर जी को मुखमंडल करें, और किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, 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 हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे श्याम सुंदर, देखो तुम्हारे नैनन में कैसो कालो कालो काजल लगो है। ठाकुर जी बोले या को भी भाव यही कह रही होंगी कि वो कालो काजल दिख ना रहो, क्योंकि हम कारे हैं। अरे ना मैं यूं थोड़ी कह रही हूँ, तो क्या कह रही हो? देखो तुम्हारे नैनन में तो कालो काजल है, लेकिन तुमने हमारे नेत्रन में देखो। ठाकुर जी बोले का है? बोले देखो तो सही। ठाकुर जी जैसे ही किशोरी जी के नेत्रन में देखने लगे, बोले कुछ दिखाई दियो? तो किशोरी जी की काली पुतलिन में ठाकुर जी को ही रूप दिखाई दे रहा है। हमरे नयन में तुम बनवारी, और तुम तो नख पे गिरिवर धारो। पूरा पूरा ब्रजमंडल आज तुमको गिरवरधारी कह करके पुकारे, तुम्हारी शोभा की गणना, तुम्हारे नाम यश को वैभव गामे। अरे हमारो लाला ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी उठाए। लेकिन कोई हमसे पूछे, कहा पूछे? बोले तुमने तो नख पे गिरिराज जी धारण किए, लेकिन वह गिरधारी को तो हमने अपने हृदय में धारण कियो ना। हम उर्धार रहे गिरधारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नाटारी, इन नैनन
करत नटारी नैनन सो डरत ना टारे तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारे तेरो मुखनी को कि मेरो श्याम प्यारी तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारे तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारे श्री वृषभानु दुलारी की बाल कृष्ण लाल की जय। अब यह छवि को दर्शन करके कौन को हृदय मयूर नृत्य नहीं करेगा। श्री यमुना में स्नान करके ब्रजरज तन पर लपेट करके बाबा जब यमुना पुलिन पर बैठे या स्वरूप को दर्शन कर रहे तो बाबा इतने प्रसन्न है गए। लाल जी जब रूठ के बैठ गए तो बाबा को जोर की हंसी आने लगी। बोले वाह बाबा, आज ठाकुर जी नाराज है गए, अब किशोरी जी मनावेंगे इनको। तो ऐसा भाव आयो कि बड़ी जोर की हंसी आई उनको। लेकिन तभी एक अपंग ब्रजवासी सामने से जा रहा था और एक पांव ना होने के कारण थोड़ा लड़खड़ा के जा रहा था। तभी बाबा की जोर की हंसी निकली तो वह ब्रजवासी के मन में ये भाव आयो कि बताओ कैसो पाखंडी ढोंगी बाबा है, यहाँ पे ब्रजरज लपेट के बैठो है और मेरी दुर्बलता पे हंस रहा है। ये मन में भाव उस ब्रजवासी के आया, उसने कुछ कहा नहीं। वो बेचारा अपने पांव कोई ऐसे संभाल करके वहां से आगे बढ़ने लगा। उसके मन में केवल ये भाव आया कि बताओ बाबा कैसो मुंह पे हंस रहा है। लेकिन बाबा तो लीला में हंस रहे थे। जब उस ब्रजवासी के मन में ये भाव आया कि बाबा मुंह पे हंस रहे है तो सुंदर युगल स्वरूप जो बाबा के नेत्रन में लीला कर रहे हो, वो लीला करते करते अंतर ध्यान हो गया। कुंज दिख रही है, लता पत्र दिख रहे हैं, सघन कुंज के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं दिख रहे। बाबा अपने ध्यान लीला में भीतर और प्रवेश करें, सब जगह खोजें, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे किशोरी जी कहाँ हो। सब जगह घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बहुत देर प्रयास करने के बाद जब उनकी समाधि टूटी, नेत्र खोले, नेत्र खोलने के बाद पुनः यमुना जल में स्नान किया, फिर से तन पे ब्रजरज लगा के फिर नेत्र बंद करके बैठे, लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं हो गए। भाव विह्वल हो गए, रुदन करने लगे, अपने गुरु के पास गए दौड़े दौड़े। बोले लाल जी को ऐसो मंगल स्वरूप को दर्शन कर रहे हो, लेकिन पतो ना कहा अपराध मोसो है गयो कि श्री श्याम सुंदर मुंह को अकेले छोड़ के चले गए। ठाकुर जी कहीं प्रस्थान कर गए। हे गुरुदेव आज्ञा करो, मैं कहा करूं। तब उनने कही कि देखो श्याम सुंदर और किशोरी जी कभी अपराध बन जाए ना उनकी लीला में सेवा में तो क्षमा कर दें। निश्चित ही तुमसे कोई वैष्णव को अपराध है गयो है, कोई ब्रजवासी को अपराध तुमसे बन गयो है, और भले ही तुमने मनस्थिति तुम्हारी नहीं होगी उनको अपराध या अपमान करवे की, लेकिन तुमसे है गयो है बस। ठाकुर जी सब स्वीकार करें, लेकिन ब्रजवासी वैष्णवन को कोई बिना किसी प्रयोजन के भी कोई अपराध मतलब क्यों नहीं है, बन गयो है, वो भी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। इसलिए ब्रज में बहुत सावधानी की जरूरत है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन शतक कहता है कि वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी आनंद सच्चिदानंद का स्वरूप है, उसको भी वंदन करो। ब्रज साधारण नहीं है, ब्रज कुछ और ही है, हमारी सोच से परे है। हम ब्रज ही समझ जाएं तो किशोरी जी समझ आ जाएं, हम ब्रज को ही नहीं जानते अभी। लाला तो सो कोई ब्रजवासी को अपराध है क्यों है?
मैंने तो कियो नहीं। बोले तेने ना कियो, लेकिन तो से हुए गए हो है। अब कहा करूं? बोले एक ही उपाय है। कहा? बोले एक ब्रजवासी की बिना प्रयोजन के अपराध करवे के पीछे अब तो को जब जब तेरे सामने कोई भी ब्रजवासी आवे वाको दंडवत प्रणाम कर और सबसे क्षमा मांग, चाहे वो वाको रूप कैसो भी हो, चाहे वाको स्वरूप कैसो भी हो, माने वस्त्र वो भले ही मोहते कछु भी बोल रहा हो, लेकिन ब्रजवासी है, वाको दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग कान पकड़ के। भले ही वाको तने अपराध नहीं किया, लेकिन तो को अब जब तक श्याम सुंदर किशोरी जी प्रकट ना होंगे तब तक सबको प्रणाम कर, संतन को भंडारो कर, सब संतन से क्षमा मांग। यह ब्रज की महिमा को जान लाला। यहाँ ब्रजवासी जो जन्म ले रहे हैं सब ठाकुर जी के प्राण हैं। इनको कोई भी प्रकार को कष्ट देना माने ठाकुर जी की रोम खींचने के समान है। इनको अपराध मत करें। उनने जाकर के महाराज भंडारो करायो, सब संतन को झरा भंडारे के काज निमंत्रित कियो, दुनिया भर के संत पधारे, खूब ब्रजवासी पधारे, सबके चरणन में लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करें और सब कान पकड़ के कहें मुझको क्षमा कर दो। अब आप किसी का अपराध नहीं किया, उससे भी क्षमा मांगोगे तो अनायास ही, अरे भैया कान मत, अरे भैया, अरे हाँ ठीक है कियो क्षमा, ये भाव होता है। सब ब्रजवासी एक संग खड़े होकर के उनको आशीष देने लगे। अरे भैया तेने कुछ कियो ही ना, हमने क्षमा कियो नहीं, बस आप बस मेरे सिर पे हाथ रख के मैंने ना कियो सही, मुझ तो कह दो कि मैंने क्षमा कियो। सबन को लाडली जी को स्वरूप जान करके, सबन को श्याम सुंदर को स्वरूप जान के उन्होंने प्रणाम करके जब क्षमा मांगी, अनंत ब्रजवासियों ने एक संग जब उनको क्षमा कियो, तब दौड़ करके गए यमुना में कूदे, जैसे ही गीलो अंग भयो वापे ब्रजरज लपेट करके जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे, सुंदर सघन कुंज में श्यामा श्याम फिर विहार करने लगे, फिर नित्य लीला दिखाने लगे। ठाकुर जी अपनों सेवा को अपराध क्षमा कर दें, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त वृंद को कोई अपराध हमसे आ जाए, ठाकुर जी वाकू कभी क्षमा ना करें। इसलिए अपने मन में भी कभी किसी के लिए दुर्भाव, और विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी की सेवा में हो, चाहे वो नहीं है अच्छा, चाहे उसके हजारों अवगुण हैं, आपको दुनिया के लोगों ने कहा कि वो ऐसा है ऐसा, ठीक है, चार लोगों के बीच में तुमको बोलना भी पड़े ना कि हाँ नहीं वो ऐसा ही है, बाद में जाके किशोरी जी से ही क्षमा मांग लेना, नहीं ममो कोई के बारे में कछु गलत ना है कहना। सब ठाकुर जी किशोरी जी के सेवा के अधिकारी हैं, भले ही सूक्ष्म रूप से सही, कछु तो सेवा कर रहे हैं, हम वा को अपमान क्यों करें, हम वा को अनादर क्यों करें, या को विशेष ध्यान रखो। आपको अनुभव आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आज बहुत जरूरी काम है, आज सेवा मैं ना कर पाऊंगा, अरे अपने बहू से कह जाओगे, अपने बालकन से कह जाओगे, या कोई और से कह दोगे आज सेवा तू कर दी, वो बहुत जरूरी काम है। किशोरी जी से बार बार कह दोगे आज मैं सेवा में नहीं आ पाऊंगा, कल से आऊंगा। ये मत समझियो कि तुम्हारा काम आ गयो या हमारे तुमने सेवा नहीं करी। आज तुमसे कहा भयो कि किशोरी जी ने अपना स्पर्श तक नहीं करवाया तुमसे, तुमको अपने सामने तक बैठानो मंजूर नहीं कियो, तुमको देखनो तक मंजूर नहीं कियो। मुद्दे तो बहुत हो गए लाल जी, कई बार सेवा में ना भी कर पाऊं व्यस्त होने के कारण, बालक को नेकत सिखा रखी है, वो एक वो यहीं बैठे कहाँ गए हैं, वो करते हैं सेवा कभी कभी श्रृंगार, लेकिन मैं ही धरा हूं ठाकुर जी को, बाकी की सेवा वो कर ले, मन में भाव आ जावे। कल वो फलाने व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे थे ना, उसी का ठाकुर जी ने आज देखो रूठ गए, आज सेवा नहीं करवा रहे और हमें व्यस्त कर देंगे, हम सेवा में जा ही ना पाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। श्रीमद् भागवत में कहते हैं सेवा और कथा का अधिकार किसको ठाकुर जी प्रदान करते हैं? बोले जो अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना जो बंद कर देता है,
ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, उसको प्रदान करते हैं। बंधु, श्रीमद् भागवत ना मुझसे पूछते हैं आपको सेवा किसने सिखाई? मैं बताऊं, मुझे भागवत जी ने सेवा सिखाई है। श्रीमद् भागवत में ही भाव इतने वर्णित हैं, ठाकुर जी को क्या प्रिय है, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी को क्या सेवा में चाहिए, ठाकुर जी को कैसा भाव प्रिय है, कैसा भाव, सब भागवत। मुझे सेवा का अधिकारी जितना भी हूं, नेक 100 ही सही, इतनी बढ़िया तो ना होवे, लेकिन जितनी होवे ठाकुर जी ने, वो भागवत जी ने सिखाई है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत, नित्य सेवा कथा रस ये सब प्राप्त हो जाएगा। अनेक भाव हैं, सब भावों को कहाँ तक एक सेवा में लेके आवे, कैसे कैसे सब भाव हैं, सब स्पर्श मात्र हुए हैं श्री किशोरी जी को आज्ञा से। बस किशोरी जी से यही प्रार्थना है कि हे लाडली जू, यदास पे आपने खूब कृपा करी, पहली बार किशोरी जी ने अपनी सेवा को अवसर प्रदान किया। हमारे ढांढनिया परिवार और उनके समस्त परिकर को ये सुंदर भाव कि उन्होंने आमंत्रित किया कि आप पधारो और आकर के कुछ भाव सुमन किशोरी जी के चरणों में प्रस्तुत करो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नहीं कहूँगा, धन्य भाग्य, धन्य भाग्य, सेवा का अवसर पाया। तो ये जो अवसर मिला है अपने संपूर्ण 6 वर्ष के भागवत जीवन में पहली बार किशोरी जी का भाव स्पर्श करने का, स्पर्श में ही इतना सुख मिला है। तो सोचो किशोरी जी काउदना यदि आलिंगन कर लेंगे, काउदना चरण में बिठा लेंगी तो कितनो सुख प्राप्त होगा, कितनो आनंद आवेगो। बस इसी भाव के साथ आप सबको प्रणाम करूं, आप सबको वंदन करूं, आप सबन को नमन करूं। सदा हमारे लाल बिहारी को हृदय में विराजमान करके रखो। किशोरी जी अपने आप प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी हृदय में विराज जाएं, हृदय को ही अपना सिंहासन बना करके वहाँ पे सुशोभित है जाएं, किशोरी जी वही से ही प्रसन्न रह जाएंगे। अनेक भाव हैं कहने के, लेकिन सबको प्रणाम करूं और किशोरी जी से बस यही प्रार्थना है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली
ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के चरणों में, मेरी सुध ली जो श्री वृषभानु दुलारी। जब ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी जब भागवत कथा अनुसार जब ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा गए तो उधव मोहे ब्रज विसरत नाई, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। तब वृंदावन की राह में देखते हुए ठाकुर जी किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी, मुझको पता है कि आपने कौन से अपराध को मुझको ये भाव प्रकट किया है, क्योंकि रास विहार के मध्य समस्त गोपीन को मैंने विरह प्रदान कियो ना, यही मारे आपने मुझको विरह प्रदान कियो है। मुझको ब्रज से विरह दे रही हो, अपने स्वरूप से विरह दे रही हो, तो उस भाव के मध्य में श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणों में ये भाव कह रहे हैं, हे किशोरी जी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, ब्रज भूषण उर्भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ब्रज भूषण और भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ब्रज जीवन जीवनी ब्रज करुणामयी श्यामा, ब्रज जीवन जीवन ब्रज करुणामयी श्यामा, आनंदमयी आनंद कंद की भामा, आनंदमयी आनंद कंद की भावा, ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी, ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रजवासिनी
वृषभानु दुलारी मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी श्री वृषभानु दुलारी ओ श्री वृषभानु दुलारी श्री वृषभानु दुलारी ओ श्री वृषभानु दुलारी श्री वृषभानु दुलारी की जय श्री गिरधर लाल प्यारे की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय आज के आनंद की जय बोल वृषभानु के जमाई की जय